नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस में आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी। कानूनी राय की इस सीरीज में आपका अभिनंदन, स्वागत। कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो बालक और बालिकाओं पर लागू होते हैं और उन कानूनों का क्या फायदा है, उनकी क्या आवश्यकता है, उन कानूनों का कितना अपने को लाभ मिल पाता है, इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे एडवोकेट रविकांत अग्रवाल जी से, जो आज के इस विशेष बुलेटिन में चर्चा के लिए हम सबके सामने उपस्थित है। सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही है कि बार बार सुर्खियों में आता है कि पॉक्सो एक्ट, आखिर ये पॉक्सो एक्ट है क्या? देखिए, पॉक्सो एक्ट बेसिकली माइनर जो है 18 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनके ऊपर लागू होने वाला एक्ट है। माइनर्स के साथ कोई दुराचार होता है या उनके साथ कुछ गलत कर्म होता है तो उस पर स्पेशल एक्ट बनाया हुआ है जो कि पॉक्सो है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जी, बात करें कि वर्तमान परिदृश्य में क्या इस पॉक्सो एक्ट की आवश्यकता है? देखिए, इंडियन पिनल कोड में, भारतीय कानून में शुरू से ही बलात्कार के लिए जो है कानून रहा है और बहुत अच्छा कानून रहा है। आईपीसी 375 और 376 में सजा का प्रावधान बताया गया है। तो उसके अनुसार बलात्कार किसी के भी साथ हो, रेप किसी के भी साथ हो, सजा का प्रावधान है। चूंकि सरकार को ऐसा लगा कि बच्चों के साथ दुष्कर्म में कुछ सख्ती बरतनी चाहिए, इसलिए एक नया कानून पॉक्सो एक्ट लागू किया गया। क्या इस पॉक्सो एक्ट कानून को लागू होने के बाद किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ? देखिए, पॉक्सो एक्ट लागू होने के बाद परिवर्तन हुआ है, बहुत बेहतर परिवर्तन हुआ है यदि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो। क्योंकि पॉक्सो के लिए अलग से कोर्टें खोल दी गई हैं, पॉक्सो के लिए अलग से जेल बना दी गई है, पॉक्सो के लिए अलग से कार्रवाई होती है। सरकारी आंकड़ों में यदि देखेंगे तो पॉक्सो में बहुत सारी एफआईआर दर्ज होती है और यदि जुडिशियल सिस्टम को भी देखेंगे तो पॉक्सो में जो एफआईआर दर्ज होती है मैक्सिमम केसेस में सेंटेंस होता है, मैक्सिमम केसेस में सजा होती है, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट तक की सजा होती है। बात करें इसी पॉक्सो एक्ट की तो इससे किस प्रकार का लाभ आम लोगों को मिल पाता है? देखिए, इससे यदि लाभ की बात करें तो बच्चों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं उसमें एक स्पेशल सिक्योरिटी उनको मिल गई है। बच्चों को माइनर्स के साथ यदि कोई रेप करता है तो वो उस चीज से डरेगा, क्योंकि इसमें सजा का और भी कड़ा प्रावधान है। जी, कहा जाता है कि किसी चीज का जितना लाभ अपने को मिलता है कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो इस प्रकार का इस पॉक्सो एक्ट में किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम जो आम जनता के लिए एक मुसीबत बन जाए? देखिए, पॉक्सो एक्ट मेरी नजर में यदि मैं कहूं तो पॉक्सो एक्ट के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, क्योंकि पॉक्सो एक्ट एक जो वेपन की तरह बन गया है, हथियार की तरह बन गया है। बच्चों को जो सुरक्षा देने वाली चीज थी वो आज के दिन में, आज के समय में ऐसा हो गया है कि बिजनेस और हथियार, वेपन, ये दो का रूप ले चुका है। और मैक्सिमम केसेस में देखने को ये आता है कि पॉक्सो में जितने भी एक्यूज्ड होते हैं वो मैक्सिमम केसेस में एक्यूज्ड जो होते हैं आपके रिलेटिव्स होते हैं या कोई जानकार होता है या कोई परिवारजन होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा शहर या पूरा देश ही बलात्कारी हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ा मिसयूज है। बात करी हमने इस पॉक्सो एक्ट के लाभ और इसके दुष्परिणाम की, दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं बराबर समानता इसमें दिख रही है। पॉक्सो एक्ट में किस प्रकार से संशोधन की आवश्यकता है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए? देखिए, पॉक्सो एक्ट बेसिकली माइनर चाइल्ड्स के लिए बनाया गया है। तो पॉक्सो एक्ट में जो कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं वो बच्चों की भी, मतलब माइनर चाइल्ड्स में आप इन्फेंट से लेकर 18 साल तक सभी आते हैं। कई परिवेश में ऐसा होता है कि 2 साल के बच्चे के साथ रेप की घटना बताई जाती है, 3 साल के बच्चे के साथ रेप की घटना बताई जाती है। ऐसे में वो बच्चा देखने को मिल रही है चीजें वर्तमान। तो ऐसे बच्चे जो 2 साल, 3 साल, 4 साल के हैं वो किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं कर सकते। कंप्लेंट्स उनके माता पिता या परिजन द्वारा या किसी गार्डियन द्वारा दर्ज कराई जाती है। और फिर उसके बाद पॉक्सो में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि एक्यूज को किसी तरीके का कोई भी रिलीफ नहीं है। मेरा ये मानना है कि इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट को जोड़ा जाना चाहिए। इसमें जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्यूज का होना चाहिए। इसमें कुछ साइंटिफिकल मेथड्स को यूज करना चाहिए।
ब्रेन मैपिंग जैसी चीजों को काम में ले सकते हैं, ताकि ये पता चल सके कि वास्तव में एक्यूज ने जो जिसके ऊपर आरोप लगा है उसने कुछ गलत किया है या नहीं, क्योंकि इस एक्ट का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। और देखने में ये भी आता है कि बहने भाई पर, छोटे बच्चे, मामा भांजी, मतलब जितने भी रिश्ते हैं वो सब शर्मसार हो रहे हैं। जी, एडवोकेट रविकांत अग्रवाल, इनसे चर्चा की हमने पॉक्सो एक्ट के बारे में। लगातार कानूनी राय की सीरीज को देखते रहिए द पीपल्स वॉइस पर। फिर पुनः हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक नमस्कार।